हेलो स्टूडेंट 5.2 में प्लस संग्रह 5.2 में बच्चों हम लोग अभी यहाँ पे 9 सवाल देखे थे। अभी हम यहाँ 10वां देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 10वां क्या दिया हुआ कि बिंदु ए का निर्देशांक 2 और 7 और बी का निर्देशांक -4 और -8। तो यहाँ पे जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी के विभाजक बिंदुओं के निर्देशांक हमें याद करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अभी ए बी के त्रिविभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। त्रिविभाजक मतलब इसका 3 भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी का 3 भाग हुआ है, तो हम ए बी 3 भाग कैसे खींचेंगे बच्चों। यहाँ पे ए बी समझ लिए, एक रेखा ले लिए बरोबर। अभी ए बी है तो ए बी को कितने भाग में, 3 समान भाग में बांटना है। तो 3 समान भाग में बांटना है तो हम इसको पी और क्यू, यहाँ पे बीच में हम लोग पी और यहाँ पे क्यू ले सकते हैं। तो पी और यहाँ पे क्यू रख दिए तो 3 समान भाग में बट चुके हैं बरोबर। 3 समान भाग में बट चुके हैं, इसलिए त्रिविभाजक हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2 और 7। तो हम लोग यहाँ पे 2 और 7 ऐसा लिख सकते हैं। और बी का निर्देशांक दिया है -4 और -8 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे निर्देशांक लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे अभी पी और क्यू का हम लोग यहाँ पे x1 और y1 ले लेते हैं और क्यू का क्या लेंगे, x2 और y2 ले लेते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अभी हल करेंगे। अभी ए का निर्देशांक हमें पता है 2 और 7 है और बी का निर्देशांक -4 और -8 है। और यहाँ पे हम लोग अभी पी और क्यू को हम लोग x1 और y1 और क्यू का हम लोग x2 और y2 यहाँ पे त्रिविभाजक बिंदु हम लोग ले चुके हैं। तो बच्चों अभी इसलिए ये क्या हो गए, अभी दिया हुआ कि तीनों बरोबर हैं। तो तीनों बरोबर है मतलब कि ए पी बरोबर पी क्यू बरोबर क्यू बी। तो तीनों बरोबर हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी या किसके बरोबर है, पी बी बरोबर है, पी बी को बरोबर है और पी बी जो है वो क्यों बी के बरोबर है। तो हम लोग क्यों बी लिख दिए बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। और क्या अभी इसके लिए बच्चों अभी ए पी बटे में पी बी। अभी ए पी पहले हम ए पी ले लेते हैं, ए पी और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी ले लेते हैं, पी बी बरोबर। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी ए पी को ए पी ही लिखते हैं। अभी पी बी 2 भाग में हुआ है, पी बी 2 भाग में हुआ है मतलब ए पी में पी बी 2 भाग में पी क्यू और क्यू बी में है, पी क्यू और क्यू बी में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू और प्लस क्यू बी। तो बच्चों अभी देखेंगे कि यहाँ पे अभी पी क्यू बी एक रेखी है, पी क्यू बी एक रेखी है। हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू बी एक रेखी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बरोबर। तो बच्चों अभी ए पी बटे में पी बी, ए पी बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी और बरोबर ए पी ऊपर ए पी ही रहेगा। तो बच्चों अभी नीचे जो दिया हुआ है पी क्यू और क्यू बी, अभी पी बी और क्यू बी ये क्या है, ये दोनों बरोबर है मतलब कि अभी पी क्यू और क्यू बी इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू और क्यू बी की जगह पे हम लोग ए पी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों भाग क्या है, बरोबर है। ए पी बरोबर है पी बी बरोबर है पी पी बी, यहाँ पी क्यू बरोबर है क्यू बी। तो बच्चों यहाँ पे अभी तीनों बरोबर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे बी नहीं आएगा, क्यों आएगा बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे पी क्यू और क्यू बी ये क्या है, एक दूसरे के बरोबर हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए पी और प्लस ए पी, दोनों हम लोग ए पी लिख सकते हैं, दोनों की जगह पे हम लोग ए पी लिख सकते हैं बरोबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे ए पी कितना हो जाएगा, 2 ए पी हो जाएगा, 2 ए पी हो गया। तो बच्चों अभी ए पी क्या हो गया, कट गया। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो अनुपात आएगा ए पी और बटे में पी बी, ए पी और बटे में क्या है, पी बी, इसका जो अनुपात आएगा बच्चों कितना आएगा, 1/2। तो 1/2 इसका हम अनुपात कैसे लिख सकते हैं, ए पी अनुपात में पी बी ये बरोबर आ जाएगा 1/2 बरोबर। अब बच्चों यहाँ पे अनुपात में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी हल कर सकते हैं पी का निर्देशांक। तो यहाँ पे पी अभी रेखाखंड किस में, कितने अनुपात में, 1/2 अनुपात में विभाजित कर रहा है बरोबर। तो अभी P जो है यह 1/2 अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P यह रेखाखंड ए बी को 1/2 अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग बच्चों ऐसे लिखकर फिर हम हल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि P यह रेखाखंड रेखाखंड
ए बी, रेखाखंड ए बी को कितने में, 1:2 में, 1:2 अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित विभाजित करता है, करता है। तो यहाँ पे बच्चों अभी लिख दिए कि विभाजित करता है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन का सूत्र लगाएंगे बच्चों, विभाजन के सूत्र से हम लोग हल करेंगे। विभाजन सूत्र से हम लोग पी का निर्देशांक हम लोग हल करेंगे। इसके बाद हम लोग क्यू का निर्देशांक हल करेंगे, बराबर। तो दोनों का निर्देशांक हल करेंगे, दोनों बोला है। यहाँ पे त्रिविभाजन बिंदु के निर्देशांक बोला है, तो इसलिए यहाँ पे त्रिविभाजन में हम लोग पी और क्यू दोनों का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभी सबसे पहले पी का ज्ञात कर लेते हैं, बराबर। तो पी का ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं, बराबर। तो विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं, इसको रफ करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या लिखेंगे यहाँ पे, विभाजन 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 सूत्र। तो बच्चे यहाँ पे अभी विभाजन सूत्र से, अभी इस विभाजन सूत्र से हमें पता है कि x1, अभी यहाँ पे हम लोग x1 लेंगे क्योंकि p का निर्देशांक हम लोग x1 और y1 लिए हैं, बराबर। तो यम सूत्र में पता है, यम x2 प्लस यन x1 अपॉन क्या होता है, यम प्लस यन होता है, बराबर। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अभी यहाँ पे x1 बराबर क्या आ जाएगा, यम कितना है, यम कितना है, यम और यन आया है 1:2, बराबर। तो ये अभी यम कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। x2 कितना आया है, x2 -4 है, बराबर। ये क्या है, x2 है, इसको हम लोग y2 माने हैं, और ये क्या है, x1 है, और ये क्या है, xy1 है, बराबर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी x2 कितना है, -4 है, -4 लिख दिए, प्लस अभी यम कितना है, 2 आया है, बराबर। x1 कितना है, 2 है, हम लोग 2 लिख दिए। अब हम क्या करें बच्चों, अपॉन यम प्लस एन मतलब 1 + 2 लिखेंगे, बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 2 2 जा 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तभी बच्चों यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0.3 मतलब यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया x1 का वैल्यू। और y1 देख लेते हैं, तो y1 का बच्चों हम क्या करते, सेम ऐसे ही करेंगे, विभाजन को सूत्र लगा के। तो y1 बरोबर, अभी y1 का बच्चों यहाँ पे अभी यम का वैल्यू कितना है, 1 है, और y2 -8 है, बरोबर, -8 लिखेंगे, और प्लस यन कितना है, 2 लिखेंगे, और y1 कितना है, 7 लिखेंगे, फिर अपॉन कितना लिखेंगे, 1 + 2 लिखेंगे, बरोबर। तो बच्चों अभी -8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, प्लस 7 2 जो 14 आएगा, और अपॉन कितना आएगा, 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 6/3 यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, बराबर। तो y1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो y1 बच्चों यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग p का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो p का निर्देशांक कितना आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p का निर्देशांक p का निर्देशांक कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है, 0 आया, 0 लिखेंगे, y का कितना है, 2, इसलिए p का निर्देशांक क्या हो गया, 0 और 2 हो गया, बरोबर। तो बच्चों हम लोग p का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे p का हो गया, अभी q का ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी इसको हम अनुपात में विभाजित कर लेंगे, बरोबर। तो अभी हम एक को हम यहाँ पे अनुपात में विभाजित करेंगे। तो बच्चों अभी क्या करेंगे, ए क्यू, जैसे यहाँ पे अभी रेखाखंड जो ए क्यू है, तो ए क्यू जो है, ए क्यू बरोबर यहाँ पे ए क्यू बटे में क्यू बी, ए क्यू बटे में क्यू बी, अगर ए क्यू और बटे में क्यू बी अगर लेंगे बच्चों तो कितने अनुपात में आएगा, हम लोग हल करेंगे। तभी ए क्यू के बच्चों हम लोग ए क्यू जो है वो कितने भाग में बटा हुआ है, ए क्यू हमें पता है कि अभी ए क्यू 2 भाग में बटा हुआ है, ए पी और पी बी, बरोबर। क्योंकि हमें लाइन हम जो खींचे हैं, यहाँ पे लाइन जो खींचा गया था, किस में खींचा गया था, ए पी क्यू बी। अभी ए क्यू जो है वो 2 भाग में, ए पी और पी क्यू में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी और प्लस पी क्यू में है, बरोबर। और
पी क्यू और बटे में यहाँ पे क्यू भी ही रहेगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो ए क्यू और बटे में जो क्यू भी है वो बरोबर ए पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ए क्यू बटे में क्यू भी लिख दिए बरोबर। अब ए पी प्लस पी क्यू, तो बच्चों यहाँ पे अभी एपी और पी क्यों की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि एपी बरोबर है पी क्यों बरोबर है क्यों भी, तो हम लोग यहाँ पे एपी के जगह पे पी क्यों की जगह पे हम लोग क्यों भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्यों भी प्लस क्यों भी बटे में क्यों भी ऐसा लिख सकते हैं बरोबर। अब कितना क्यों भी आएगा, 2 क्यों भी आएगा और बटे में क्यों भी आएगा। बच्चों हम क्यों भी कट गया तो 2 बचा और नीचे 1 बचा, मतलब कि यहाँ पे ए क्यों का अनुपात यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यों बटे में ए क्यों बटे में क्यों बी ये बरोबर कितना आ जाएगा, 2/1। मतलब अगर अनुपात में लिखेंगे ए क्यों अनुपाते में क्यों बी, इसका अनुपात बच्चों अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:1 आएगा। तो 2:1 आ गया है बरोबर। अभी यहाँ पे यम और एन का वैल्यू आ गया है, तो 2 और 1 में, क्योंकि ए क्यों और क्यों बी यहाँ पे अभी हम क्यों का निकाल रहे हैं, तो क्यों का निकाल रहे हैं। अभी क्यों का हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक इसका ज्ञात करेंगे क्यों का। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे अभी क्यों यह क्या है, यह रेखाखंड ए बी का 2:1 में विभाजन हो रहा है। तो 2:1 में विभाजन हो रहा है तो हम लोग इसका सूत्र लगा के करेंगे बरोबर, विभाजन का सूत्र लगा के। तो करते हैं बच्चों, अभी अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, विभाजन सूत्र अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि क्यों क्यों यह रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता करता है बरोबर। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों अभी विभाजित करता है तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र हमें पता है बच्चों, अभी विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से क्या करेंगे बच्चों, अभी क्यों को हम क्या x2 और y2 लिए हैं, इसलिए यहाँ पे x2 बरोबर, अभी यहाँ पे x2 बरोबर, तो मैं अभी यहाँ पे यम कितना है, अभी यम 2 है और एन कितना है 1 है बरोबर, एन 1 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और x2 y2 कितना है, यहाँ पे y2 x2 लिए हैं तो हम लोग x2 लेंगे, तो x2 कितना है -4 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। फिर प्लस n कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, x1 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अब बटे में 2 + 1 लिख देंगे बरोबर। अब यहाँ पे m + 1 है तो इसलिए 2 + 1 आएगा। फिर बच्चों अभी -2 और -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर -8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 आएगा, -6 लिखेंगे और अपॉन 3 तो कट जाएगा तो -2 आएगा बरोबर। तो यहाँ पे अभी x2 कितना आ गया, -2 आ गया बरोबर। x2 यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, -2 आ गया। अभी हम लोग y2, तो y2 का सेम बच्चों है, यहाँ पे y2 का भी हम विभाजन सूत्र लगाएंगे 2 और y2 कितना है -8 है तो -8 लिखेंगे, प्लस एन कितना है 1 लिखेंगे और 7 y1 है तो y1 7 लिखेंगे और 2 + 1 लिखेंगे बरोबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे 2 8 जा कितना होगा, -16 और +7 और बटे में 3 आएगा और घटाएंगे 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो -9 आएगा, -9 बटे में 3 यहाँ पे कटेगा तो -3 आएगा बरोबर। तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, y2 बरोबर आ गया -3 आ गया, मतलब यहाँ पे क्यों का निर्देशांक आ गया। तो क्यों का निर्देशांक भी ज्ञात हो गया बच्चों, क्यों का निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। कितना आ गया है क्यों का निर्देशांक, अभी x का वैल्यू -2 है, -2 लिखेंगे, y का -3 है, -3 लिख दिए बरोबर। यहाँ पे क्यों का निर्देशांक आ गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अभी हम 11 देखेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, -14 और -10 ए का निर्देशांक है, बी का 6 एंड -2 है। जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले यहाँ पे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे अभी 4 भाग हो गए हैं बरोबर। इसके पहले हम लोग 3 भाग देखे थे, बट यहाँ पे 4 भाग हुआ है ए बी का।
तो हम लोग यहाँ पे ए बी यहाँ पे समझ लीजिए ए बी ले लिए हैं। ए बी यहाँ पे 4 भाग हो गया, तो बच्चों यहाँ पे 4 भाग हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए 4 पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, बरोबर। 4 पॉइंट 3 पॉइंट लेंगे तो 4 यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर ले लेते हैं, तो पी क्यू आर। तो ये 4 भाग जो है समान भाग में बट रहे हैं, 4 भाग जो है समान भाग में बट रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे बी और ए का निर्देशांक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक कितना है, -14 है और -10 है, बरोबर। और यहाँ पे बी का भी निर्देशांक दिया है, कितना दिया है, 6 एंड -2 दिया है। 6 एंड -2, 6 -2 दिया है, बरोबर। और बच्चों यहाँ पे जो पी क्यू आर है इसको हम मान लेते हैं कि पी का हम लोग x1 और y1 ले लेते हैं, और क्यू का हम लोग x2 और y2 ले लेते हैं, और आर का हम लोग x3 और y3 ले लेते हैं, बरोबर। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पी क्यू आर हम लोग यहाँ पे लिए हैं कि ए बी को 4 भाग में बांट रहा है, कौन सी बिंदु, पी क्यू आर। तो रेखाखंड में विभाजन, यहाँ पे विभाजन का सूत्र हम लोग अभी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी को हम लोग पी x1 और y1 लिए हैं, क्यू को x2 और y2 लिए हैं, और आर को x3 और y3 लिए हैं। अब बच्चों हम लोग लिख भी सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे अभी एक एक करके हम लोग हल करते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्यू ले लेते हैं। अभी आप क्यू देखेंगे, जो क्यू पॉइंट है, क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु है, आप देख रहे हैं, और सबसे बीच में क्यू है, तो क्यू किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु। हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू क्यू यह ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु है, इसलिए बच्चों यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। अब मध्य बिंदु का सूत्र हमें पता है कि x बरोबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों अभी क्या करेंगे, क्यू को ज्ञात कर रहे हैं, तो क्यू का हमें पता है कि हम लोग x2 और y2 लिए हैं, तो इसलिए हम लोग x2 लेंगे। x2 बरोबर x1 और बटे में प्लस x2 और बटे में 2 रहेगा, बरोबर। तो बच्चों हम लोग अभी मध्य बिंदु का सूत्र कैसे लगाएंगे, अभी यहाँ पे x2 बरोबर ज्ञात कर रहे हैं, बरोबर। x2 क्योंकि क्यू जो है हम लोग यहाँ पे लिए हैं, x2 और y2 लिए हैं, इसलिए तो x2 बरोबर यहाँ पे अभी x1 कितना है, x1 -14 है, तो यहाँ पे हम लोग -14 लिखेंगे, और प्लस x2 कितना है, x2 यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, बराबर। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे अपॉन 2 लिखेंगे। कौन सा सूत्र लगाएं हम लोग, मध्य बिंदु सूत्र लगाएं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु से, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी 14 में से -14 में से 6 अगर माइनस होता है तो -8 बढ़ता है, -8 अपॉन 2 कट जाएगा तो -4 आएगा, बराबर। तो यहाँ पे x2 का जो वैल्यू आ गया -4 आ गया, बराबर। x2 तो यहाँ पे -4 आ गया। अभी y2 भी ले लेते हैं बच्चों हम लोग। अभी y2 बरोबर हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम ऐसे y2 बरोबर हम लोग क्या करेंगे, y2 का अभी y1 कितना दिया यहाँ पे, y1 कितना दिया हुआ है, y1 यहाँ पे -10 दिया हुआ है, बराबर, -10 है, और y2 कितना है, -2 है। तो यहाँ पे हम लोग -10 लिख देंगे, -10, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो बच्चों अभी ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे, -12 अपॉन 2, तो -6 आएगा काटने पे। तो y2 कितना आ गया, y2 का वैल्यू -6 आ गया, बराबर। y2 का वैल्यू यहाँ पे -6 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे x2 आ गया -4, और y2 कितना आ गया, -6 आ गया। तो यहाँ पे q का निर्देशांक -4 और -6 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं q का निर्देशांक क्यू का निर्देशांक कितना आया है, -4 और -6 आया है, बरोबर। तो बच्चों अभी क्यू का निर्देशांक आ गया, क्यू का आ गया, तो हम लोग अभी किसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, पी का। तो कैसे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पी जो है ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू क्योंकि ए क्यू के बीच में है, ए क्यू के बीच में है, तो हम लोग अभी पी को हम लोग x1 और y1 लिए हैं, बरोबर। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग अभी P यह ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P यह ए क्यू का मध्य बिंदु है। जैसे हम लोग पहला किए, जैसे हम किसका ज्ञात किए, अभी क्यू का ज्ञात किए, इसी प्रकार P का ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी क्यू ले रहे हैं, तो क्यू का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू हो गया था, अभी पी यह है ए क्यू का मध्य बिंदु है, हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, बरोबर। तो क्या था, ए बी है,
पी क्यू आर, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, ए क्यू जो है वो उसका मध्य बिंदु पी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी यह ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो बच्चों मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र अभी हमें पता है कि पी हम लोग क्या लिए हैं, x1 और y1 लिए हैं, बरोबर। x1 y1 लिए तो हम लोग x1 ज्ञात करेंगे, तो x1 बरोबर यहाँ पे x1 बरोबर क्या आ जाएगा यहाँ पे अभी x1, तो यहाँ पे x1 वैल्यू कितना दिया है, -14 दिया है, तो -14, x2 कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिखेंगे अपॉन 2 लिखेंगे, -14 में से यहाँ पे बच्चों अभी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यू का वैल्यू जो आया था, क्यू का वैल्यू कितना आया था, क्यू का वैल्यू हमें यहाँ पे -4 और -6 मिला था, बरोबर। -4 मिला था, तो बच्चों यहाँ पे अभी माइनस 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, तो यहाँ पे -4 -14 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 अपॉन 2 कट करेंगे तो -9 आएगा, x1 कितना आ गया, -9 आ गया, बरोबर। तो x1 बच्चों यहाँ पे -9 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे y1 फाइंड कर लेते हैं, y1 इक्वल टू, तो y1 इक्वल टू यहाँ पे अभी -10, अभी y1 अभी यहाँ पे y1 कितना है, -10 है, बरोबर। और y1 यहाँ पे -10 है, और यहाँ पे y2 जो है वो कितना है, -6 है, तो -6 है, तो दोनों हम ले लेते हैं, -10 और -6, तो बच्चों यहाँ पे अभी दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, अपॉन 2 कट के -8 आएगा, मतलब y1 कितना आ गया, -8 आ गया, तो y1 भी आ गया, x1 भी आ गया बच्चों, अभी p का निर्देशांक आ गया -9 और -8 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p का निर्देशांक आ गया, p का निर्देशांक हम लोग क्या लिखेंगे, -9 और -8, बरोबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे किसका निर्देशांक हम लोग फाइंड किए, p का, तो p का निर्देशांक अब हम बच्चों अभी q भी हो गया, p भी हो गया, लेकिन अभी r बाकी है, r देखेंगे तो q और b का निर्देशांक है, बरोबर। q और b का निर्देशांक है, तो हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, अभी p और q के मध्य बिंदु है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि r यह ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी का मध्य बिंदु है ना, क्यू बी का मध्य बिंदु, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r यह क्यों बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो बच्चों हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, x1 अभी यहाँ पे आर को हम लोग क्या लिए हैं, x3 लिए हैं, x3 और y3 लिए थे, बरोबर। तो हम लोग x3 लिखेंगे, x3 बरोबर यहाँ पे बच्चों अभी अभी -6, अभी इसका -6, अभी x1 कितना है, अभी हम लोग क्यों बी ले रहे हैं, बरोबर, क्यों बी, तो माइनस यहाँ पे माइनस कितना, अभी x1 कितना है, -4 है, यहाँ पे -4 दिया हुआ है, बरोबर, -4, और यहाँ पे b का 6 दिया है, बरोबर, b में यहाँ पे 6 दिया है, x2 x6 है, बरोबर, बटे में 2, तो बच्चों यहाँ पे -4 जो है 6 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2/2 मतलब कट के कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब x3 कितना आ गया, x3 1 आ गया। अभी y3 भी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, अभी y3 वो तो y3 बरोबर हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, y3 बरोबर अभी y1 कितना दिया गया है, y1 कितना है, -6 है, बरोबर, तो -6 लिखेंगे, फिर प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पे -2 है, -2 है तो -2 लिखेंगे, बरोबर, और बटे में 2, अभी -6 और -2 कितना हो जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा, तो -8 लिखेंगे, अपॉन 2 कट हो जाएगा, तो -4 आएगा, तो यहाँ पे y3 कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे -4 आ गया, तो मतलब यहाँ पे किसका निर्देशांक आया, आर का निर्देशांक आया, आर का निर्देशांक कितना आया, 1 और -4 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर का निर्देशांक क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर का निर्देशांक जगह नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करके निर्देशांक क्या लिखेंगे, 1 एंड -4, बरोबर, 1 एंड -4 बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, हो गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अभी 12 में दिया हुआ है कि ए का निर्देशांक दिया हुआ है और बी का निर्देशांक दिया है, जोड़ने वाले रेखांक 5 सर्वांक बच्चों, अभी 3 देखे, 4 देखे, 5वां देखना है, 5 तो थोड़ा और बड़ा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी इसको भी 5 को हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 5 अभी 5 भाग में बट रहा है, ए बी क्या हो रहा है, 5 भाग में बट रहा है, 5 भाग में हम लोग बांट देते हैं, 5 भाग में पी क्यू आर एस ले लेते हैं, पी क्यू
आर एस। तो पी क्यू आर एस बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है बच्चों। सेम जैसे हम लोग यहाँ पे 10वां 11वां किए सम, ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। अभी यहाँ पे ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 20 और 10 दिया हुआ है, 20 और 10 दिया है। इसको हम x1 और y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 और y2 ले लेते हैं, इसको हम लोग x3 और y3 ले लेते हैं, और यस को हम लोग x4 और y4 ले लेते हैं, बरोबर। और बी का निर्देशांक दिया है, बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0 और 20 दिया हुआ है, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे 0 और 20 लिख सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे 0 और 20 लिख दिए। अभी क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अभी कौन सा सूत्र लगाकर यहाँ पे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अभी देखते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु को सूत्र लगेगा क्या। यहाँ पे अभी 5 भाग में बट रहा है अभी, तो 5 भाग में बट रहा है बच्चों। ये जो 5 भाग बट रहे हैं, तीन पांचों जो है ये इक्वल हैं, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेखा ए बी को 5 सर्वांग समभाग में विभाजित कर रहा है, इसलिए इसलिए जो ए पी होगा वो पी क्यू के बराबर होगा, और जो पी क्यू होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर जो है वो आर एस के बराबर होगा, आर एस जो है वो आर एस जो है एस बी के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे पांचों भाग बराबर हो जाएगा, बराबर, क्योंकि सर्वांग सम है, तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे एक भाग ले लेते हैं एपी, सबसे पहले एपी ले लेते हैं, बरोबर। एपी और बटे में बीपी ले, एपी बटे में बीपी ले लेते हैं, बरोबर, बीपी, बरोबर। एपी ले लेते हैं एक भाग, और पूरा भाग जो बच रहा है उसको ले लेते हैं, बरोबर करके हम लोग बच्चों एपी की जगह पे एपी ही लिखेंगे। लेकिन बीपी जो है बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है, तो कौन कौन से पी क्यू में, तो पी क्यू लिखेंगे, फिर पी क्यू में फिर क्यू आर, बरोबर, क्यू आर के बाद आर एस, आर एस के बाद एस बी। तो बच्चों अभी देखेंगे हम लिखे हैं कि चारों बरोबर, पांचों बरोबर हैं, पांचों बरोबर हैं, हम चारों की जगह पे हम लिख सकते हैं ना। हम क्या लिख सकते हैं कि एपी ही लिख सकते हैं, क्योंकि एपी जो है सबके बरोबर है। तो हम लोग यहाँ पे एपी बटे में बीपी बरोबर, एपी को एपी ही लिखेंगे, बट यहाँ पे बच्चों पी क्यू की जगह पे एपी लिख सकते हैं, फिर क्यू आर के भी जगह पे एपी लिख सकते हैं, सबके जगह पे हम लोग एपी लिख सकते हैं बच्चों। तो एपी एपी कितना एपी हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो हम लोग एपी और बटे में यहाँ पे 4 एपी लिख देंगे, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी एपी एपी कट गया, तो कितना 1/4 आया, मतलब कि एपी और बटे में बीपी का जो अनुपात आएगा बच्चों यहाँ पे 1/2 1/4 आएगा। मतलब इसको अनुपात में हम कैसे लिख सकते हैं, एपी अनुपाते में बीपी कितने अनुपात में बढ़ गया, 1/4 में बढ़ गया। यही हमें अनुपात लगा कर हमें सवाल को हल करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे पी, सबसे पहले हम पी जो है, पी सबसे पहला बिंदु है, तो पी को हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, बरोबर। पी यह किसका मध्य बिंदु है, पी यह जो है, यह पी यह जो है रेखा रेखा ए बी को कितने अनुपात में, 1/4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्ञात किए कि ए जो पी है, पी क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो पी है यह ए पी ए बी को 1/4 अनुपात में विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, बरोबर। बच्चे यहाँ पे विभाजित कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगा देते हैं। विभाजन के सूत्र से हम लोग बच्चे पी का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, बरोबर। तो विभाजन के सूत्र से हम लोग यहाँ पे पी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विभाजन का सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो विभाजन का सूत्र हमें पता है, तो हम लोग अभी पी ले रहे हैं, तो x1 लेंगे और y1 लेंगे, बरोबर। तो x1 लेंगे और y1 लेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी x1 और y1, तो बच्चों हम लोग x1 का सूत्र, अभी x1 लेंगे, तो x1 हमें पता है कि यहाँ पे m x2 प्लस है n x1 बटे में m+1 होता है। तो अभी हमें m पता है 1 है, और n पता है 4 है, तो अभी m x2 तो मतलब यहाँ पे x2, अभी x2 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x2 0 है, बरोबर। तो x2 0 है, तो 0 हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और प्लस अभी n कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, और 4 के साथ में यहाँ पे x1 कितना है, यहाँ पे
20 है 20 लिखेंगे, और अपॉन m प्लस n, m प्लस 1 मतलब कि 1 प्लस 4 बराबर। तो बच्चों अभी 0 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 44 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आएगा बराबर, और अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी कितना आ जाएगा 80 अपॉन 5, तो 80 अपॉन 5 से कैंसिल हो जाएगा बराबर, कितना आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पे किसका वैल्यू आ गया है x1 का आ गया, तो x1 का आ गया। तो अभी यहाँ पे y1 का भी बच्चों यहाँ पे y1 बरोबर हम लोग y1 भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी m कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अभी y2 कितना है y2, यहाँ पे y2 कितना दिया हुआ है y2 20 है, तो हम लोग यहाँ पे y2 कितना लिखेंगे y2 20 लिखेंगे बरोबर, 20 लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस करके अभी n कितना है 4 है, 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे y1 कितना है 10 है बरोबर, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख दिए। अभी इसके बाद क्या करेंगे बटे में 1 प्लस 4 लिखेंगे बरोबर। अब बच्चों क्या करेंगे 20 1 जा 20 और प्लस 40 हो जाएगा, 10 4 जा 40, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 आएगा। 20 और 40 कितना होगा 60 अपॉन 5 आएगा, 60 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 60 अपॉन 5 कटेगा, कटने के बाद कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बरोबर। तो यहाँ पे अभी बच्चों y1 कितना आया, तो y1 हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 इक्वल टू कितना आया है 12 आया है। तो यहाँ पे y1 भी बच्चों यहाँ पे y1 आ गया, और यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे x1 निकाले थे, x1 कितना आया है यहाँ पे 16 आया है। तो यहाँ पे p का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि p का निर्देशांक आ गया है, p का निर्देशांक कितना आया है 16 आया है और 12 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 एंड 12 लिखेंगे बरोबर। तो बच्चों अभी p का निर्देशांक जब हो गया तो हम लोग यहाँ पे अभी p का हो गया तो हम लोग यहाँ पे q का निर्देशांक निकाल लेते हैं बरोबर। तो अभी बच्चों सबसे पहले यहाँ पे अभी p का निर्देशांक तो हम लोग लिख दिए। अभी जो p है, अभी p जो है p जो किसका p अभी p किसका मध्य बिंदु था यहाँ पे p AQ का मध्य बिंदु था बरोबर। तो p यहाँ पे जो p है वो किसका मध्य बिंदु था यहाँ पे AQ का मध्य बिंदु था। तो यहाँ पे बच्चा अभी हम लोग यहाँ पे अभी क्या करेंगे, तो अभी हम बच्चों यहाँ पे अभी देखेंगे यहाँ पे इसका मान हमें पता चल गया क्यों का p का बरोबर, p का पता चल गया है, a का पता ही है, क्यों का कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पे p मध्य बिंदु ले लेते हैं a क्यों का, तो बरोबर अभी a क्यों का हमें यहाँ पे a और p का पता है, इससे हमें क्यों का हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों अभी हल करेंगे अभी किसका p, यह a क्यों का मध्य बिंदु, हम लोग क्या लिखेंगे कि a यहाँ पे p यह a क्यों का a क्यों का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु के सूत्र से x1 बराबर हम लोग अभी हमें पता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे विभाजन हुआ है किसका AB का विभाजन हुआ है बरोबर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं PQRS बरोबर। तो बच्चों अभी A का भी वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, B का भी यहाँ पे दिया हुआ है, और P का वैल्यू हमें पता है, P का कितना आया था 16 एंड 12 आया था, 16 एंड 12 आया था यहाँ पे बरोबर। अभी हम Q का वैल्यू यहाँ पे x2 है और y2 है बरोबर, हम क्यों को माने हैं। तो बच्चों हमें यही ज्ञात करना है, x2 और y2 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों x1 हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र अभी यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। तो x1 बरोबर क्या होगा, अभी यहाँ पे हम x1 है, अभी x1 दिया हुआ है तो कितना है 20 है, और प्लस x2 कितना है यहाँ पे x2 यहाँ पे नहीं पता है, x2 हमें ज्ञात करना है बरोबर बटे में 2। और x1 का वैल्यू हमें पता है बच्चों, अभी p का हमें कितना आया है 16 एंड 12 आया, तो 16 रखेंगे इक्वल टू 20 और प्लस x2 और अपॉन 2, तो 2 का यहाँ पे 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा बरोबर। अब 32 और यहाँ -22 आ जाएगा बरोबर, क्योंकि बच्चों 20 इधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा x2, मतलब यहाँ पे माइनस करने पे x2 बरोबर कितना आ जाएगा x2 माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू x2 का वैल्यू आ गया। अब
यहाँ पे y1 का भी यहाँ पे हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। अभी y1 कितना दिया हुआ है, अभी y1 10 है बरोबर, तो y1 10 है तो 10 लिखेंगे, और y2 हमें पता नहीं है, ज्ञात करेंगे। और y1 हमें पहले से पता बचे, यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 12 है तो 12 रखेंगे, इक्वल टू 10 प्लस y2, और अपॉन में क्या लिखेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 24 यहाँ पे 10 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू y2। तो बच्चों यहाँ पे y2 कितना आ जाएगा, y2 इक्वल टू माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो यहाँ पे 14 आ गया किसका, y2 का। तो बच्चों यहाँ पे अभी q का निर्देशांक आ गया, q का निर्देशांक यहाँ पे q हम लोग x2 और y2 लिए तो x2 और y2 आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, q का निर्देशांक, q का निर्देशांक, q का निर्देशांक कितना आया है, q का निर्देशांक आया है 12 एंड 14 आया बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 12 एंड 14 लिखेंगे, तो 12 एंड 14 लिख दिए बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, अभी आर का ज्ञात कर लेते हैं। आर यह किसका मध्य बिंदु है, आर देखेंगे बच्चों बीचों बीच, अभी यहाँ पे आर किसका मध्य बिंदु है, पीवी का मध्य बिंदु है बरोबर। तो पीवी का, अभी पी हमें पता है पीवी का मध्य बिंदु है बरोबर, तो पी का पता है और बी का भी पता है बच्चों, बी का भी दिया 0 एंड 20 दिया है बरोबर। तो हम लोग बच्चों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग आर या पीबी का मध्य बिंदु लिख सकते हैं कि आर यह पीबी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी सूत्र लगाएंगे क्या, x3, क्योंकि हम लोग x3 फाइंड करना है ना, तो x3 हम लोग आर जो माने हैं, हम लोग आर को क्या माने हैं, आर को x3 माने हैं, तो हम लोग x3 लेंगे, x3 बरोबर, तो x1 कितना है, अभी p ले रहे हैं बताओ, x1 में p 16 है तो 16 लिखेंगे, प्लस b का 0 है तो 0 लिखेंगे, और बटे में यहाँ 2 लिखेंगे बरोबर। अब बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 और 16 नहीं होगा, 16/2 कटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा, मतलब यहाँ पे x3 कितना आ गया 8 आ गया, तो x3 8 आ गया। अभी y का भी ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, अभी y3 बरोबर, अभी y3 बरोबर, तो यहाँ पे हमें p का, यहाँ पे y1 पता है 12 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, और b का हमें पता है कितना है 20 है, 20 लिखेंगे अपॉन 2, अभी अपॉन 2 करके यहाँ पे अपॉन 2 लिख दिए। अब बच्चे यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, अब 32/2 कितना कट करेंगे तो आएगा कितना 16 आएगा, मतलब यहाँ पे y3 कितना आ गया 16 आ गया, तो 16 आ गया बच्चों। अब इसीलिए यहाँ पे जो निर्देशांक आएगा आर का निर्देशांक, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर का निर्देशांक, क्या लिखेंगे आर का निर्देशांक, तो आर का निर्देशांक कितना आया है वो हम लोग लिख देंगे, आर का निर्देशांक 8 एंड 16 आया बरोबर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे 8 एंड 16 लिख दिए बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग आर का भी ज्ञात कर चुके हैं, अब हम आर का निर्देशांक ज्ञात कर चुके हैं, अभी यस का बाकी है, तो यस अब किसका मध्य बिंदु है बच्चों, अभी यस का हम लोग देखेंगे, यस जो है वो किसका मध्य बिंदु है, आर और बी का है, तो इसलिए हम लोग आर बी लिखेंगे बरोबर, आर बी आर आर बी का मध्य बिंदु बच्चों, इसको हम रफ कर सकते हैं, तो अभी हम क्या लिखेंगे, ये अभी यस यह आर बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, अपने मन से भी आप कर सकते हैं, मध्य बिंदु है तो ये लास्ट है अपना, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे x, क्योंकि x को हम लोग x4 और y4 लिखे बरोबर, तो इसलिए x4 इक्वल टू, अभी x4 इक्वल टू अभी किसके बीच में है, यस किसके बीच में है, यस जो है वो किसके बीच में है, आर और बी के, तो आर का वैल्यू हमें पता है कितना है 8 और 16 आया बरोबर। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी आर अभी x3 का वैल्यू यहाँ पे आया है, कितना आया है x3 8 आया है बरोबर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 और प्लस यहाँ पे बी का हमें पता है x2 कितना है 0 है, 0 बटे में यहाँ पे 2 लिखेंगे, और बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 8 और 0 8 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे 2 काटेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, x4 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो बच्चे यहाँ पे अभी y3, तो y4 बराबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y1 कितना है 16 है बराबर, y1 कितना है 16 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 16 बराबर, 16 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे आर का y3 जो आया था वो कितना आया था 16 आया था, 16 प्लस अभी बी का हमें पता है कि y2 कितना है 20 है, 20/2,
तो बच्चों यहाँ पे 16 एंड 20 कितना हो जाएगा 32, 32/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, इसलिए जो y4 आएगा तो y4 कितना आ गया यहाँ पे y4 इक्वल टू 18 आ गया बरोबर। तो बच्चों अभी किसका निर्देशांक है यस का निर्देशांक है, यस का निर्देशांक ये लास्ट था, तो हम लोग यहाँ पे यस का निर्देशांक क्या लिख देंगे कितना आया है, एक्स का आया 4 एंड वाई का आया 18, इसलिए 18 4 एंड 18 हो जाएगा एस का निर्देशांक। बच्चों इसी प्रकार यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त होता है, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे 12 भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अभी 5.2 हो गया है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 5.3 देखेंगे। धन्यवाद।